आज के बैठक का परवर्ती कार्यक्रम का संचालन जो कवि सम्मेलन के रूप में है, इस सम्मेलन का संचालन मैं राधा पर छोड़ रहा हूँ। राधा इस कार्यक्रम का संचालन कराएंगे। आपने हमें जीवन संचालन का मौका दिया, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कभी सम्मेलन में और शब्द लीला के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मौका हमेशा मिलता है। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि शब्द लीला परिवार जो है एक हमेशा निरंतरता से बढ़ता रहे, ताकि हम साहित्य को आगे बढ़ाएं और साहित्य के लिए काम करते रहें। लोगों में साहित्य के प्रति रुचि और रुझान आ सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे गुरु तुल्य सर जो है कविता पाठ वहीं से शुरू करेंगे, ताकि आप लोग के बाद मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों से कुछ सीख सकूँ। और मन संचालन के साथ कविता पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद। एक कविता मैंने पहले भी जो कविता सुनाई थी, एक कविता मैंने पुरानी कविता सुनाई थी। आज भी एक पुरानी कविता मैं अपने लेकर आया। छोटी सी कविता है, कविता और जो जिंदगी की उलझनों से, जिंदगी की परेशानियों से जुड़ा हुआ है और आदमी का जो अंधा दौड़ है जीवन में, उससे संबंधित है। इस कविता का नाम ही रखे थे हम, अंधे कुएं सी जिंदगी। अंधे कुएं सी जिंदगी। बाहर जाते हैं उससे देख कर तो उधर से सीधा करता है। कागज का फोटो तो भाई लाइए जी आप तो करिए ना, बाहर आवाज आता है। तो कविता का नाम है अंधे कुएं सी जिंदगी। ये मैंने कविता बहुत पहले लिखी थी। तो बड़ा दुखी, थोड़ा इसको बोलते हैं मेलंकॉली साइड में कविता है। कविता की शुरुआत है कि अंधे कुएं सी जिंदगी, न ओर है न छोर है, नहीं रोशनी दिखती यहाँ, चारों तरफ घनघोर है। यहाँ जिस्म है इंसान का, यहाँ जिस्म है इंसान का, पर जिंदगी है प्रेत की। और यहाँ पत्थरों के घोंसले हैं, डालियों का रेत। यहाँ शोर है, चित्कार है, पर जिंदगी वीरान है। यहाँ भीड़ में भी घूमता तन्हा बड़ा इंसान है। यहाँ प्यार के धागों से बुनता नफरतों का जाल है,
कैसे हो भाई? ठीक है, पर जिंदगी बेहाल है। क्या बात, बहुत बढ़िया। यहाँ मौत की दस्तक से पहले, यहाँ मौत की दस्तक से पहले हर कोई है बेखबर। लोग मरते हैं मरे, पर मैं तो आया हूँ अमर। कुछ नहीं सुना मुझे, बस चाहिए तो चाहिए। क्या चाहिए है क्या पता, बस चाहिए का शोर है। अंधे को ऐसी जिंदगी न और है न छोर है। रोशनी दिखती यहाँ चारों तरफ भरपूर। छोटी सी कविता से को बनाइए, एक और बनाइए। किसी को पुनर्वास है आगे पुस्तक दे फिर सुना अच्छा बिहार वाला जो है लिखा हुआ, बिहार वाला बिहार दिवस का जो हुआ था, बिहार पर मैंने लिखा था गोपाल ने मुझे कहना पड़ेगा कि क्या कहूँ कैसे कहूँ, क्या कहूँ कैसे कहूँ, क्या है बिहार मेरे लिए। क्या कहूँ कैसे कहूँ, क्या है बिहार मेरे लिए। इसकी मिट्टी से बना हूँ मैं, इसकी बारिश में सना हूँ मैं, इसकी धूप ने तपाया है, इसकी गोद में पला हूँ मैं। है बिहार आज भी याद है मुझे। और फिर बिहार में जो मैंने मेरा लश्कर गुजरा है उसके बारे में मैंने लिखा है। वो स्कूल की 7 घंटियाँ, दोस्तों की टोलियाँ, वो आंधी में टपका आम, वो खटिया पर आराम, दादी का हुक्का, वो ढकनी वो चुपका, वो कांसे की थाली, एक चाची रजौनी वाली, वो दिन भर का खेल, वो नाटन की बत्ती, किरासन का तेल, वो छत पर सोना, गेंदा वाला बिछोना, वो पिट्टो कबड्डी, दलाल में लुक्का छिपी, वो आहर वो पोखर, धान के खेत में वो सकरी पर डंडी। है बिहार कुछ नहीं भूला हूँ मैं, तेरी नदियों में नहाया हूँ, सतुआ पिया हूँ, लिट्टी भी खाया हूँ। है बिहार तू मेरे सुख में है, मेरे दुख में है, परेशानी और सुकून में है। मैं जिंदा हूँ तेरे अंदर और तू मेरे खून में है। सोधी को की सोधी को की तस्वीर बहुत बढ़िया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और सर की कविता वाकई में हम लोगों को बचपन का याद दिलाती है, वाकई को हम लोगों को यादों को बचपन से जोड़ती है। बिहार कल भी हमारे अंदर था, बिहार हमारे आज भी हमारे खून के अंदर है, हमारे विचारों के अंदर है। बहुत ही अच्छी कविता थी जिससे हमें बचपन को तरोताजा कर दिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूँगी सावन सर से, वह अपनी कविता लेकर आए हमें सीखने का मौका दूँ। स्वागत। सभी को धन्यवाद। क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके समृद्धि से जुड़ा हुआ है, उस पर एक आधारित मेरी रचना है टुकड़ों में बटी नारी। सास बहू या ननद के रूप में एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के आड़े आने पर आपस में सदैव उछली जाती है। इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों से टकराकर निखर सी जाती रही है ये नारी। त्रेता हो या द्वापर दाव पर लगाई जाती और हर बार मात खाती रही है ये नारी। कैकेयी के अनुताप को सीता और उर्मिला सहती रही,
गांधारी के मकर जाल में भी द्रौपदी जैसी फंसती रही है नारी। चुनौतियां स्वीकारती और संघर्षों में जीती रही हैं, फिर भी त्याग एवं ममता की प्रतिमूर्ति बनती रही है ये नारी। अपने अधिकारों के प्रति जब जब सजग हुई पुरुष सत्ता ने तब तब उन्हें आईना दिखाया और निर्मल महसूसती रही है ये नारी। टुकड़ों में बटी है नारियां। ये मेरी छोटी सी रचना थी। एक है जीवन यथार्थ पर केंद्रित रचना है मानवता। सुख में सोया दुख में रोया, सुख में सोया दुख में रोया, जीवन के भूल भुलैया में रे मानव तूने क्या नहीं खोया। अपना जानकर जिनको भरना चाहा बाहों में, अपना जानकर जिनको भरना चाहा बाहों में, छोड़ गए वे तुम्हें अकेले कर पाते दुर्गम जीवन राहों। नादानी में गैरों को अपना मान खुद को बहलाया, नादानी में गैरों को अपना मान खुद को बहलाया, तेरा अपना केवल मन वक्त ने तुमको कितना समझा। मानवता आज चीर निद्रा में सोई पड़ी है, मानवता आज चीर निद्रा में सोई पड़ी है, शोषित दमित सत्य की हुंकार भी इसके आगे थोड़ी पड़ी है। मानवता के रहते सृष्टि से मानवता का हो जाए लोप, मानव के रहते सृष्टि से मानवता का हो जाए लोप और बन के रह जाए केवल परिहास का विषय। इससे पहले इस मन के रह जाए केवल परिहास का विषय, इससे पहले अपने अंदर के पौरुष को जगाना होगा। हम पर हावी होती हर विसंगतियों को दूर भगाना होगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सावल सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वाकई में आज महिलाओं की स्थिति बदल रही है, लेकिन फिर भी आपने अपनी कविताओं के माध्यम से उनकी तकलीफों को व्यक्त किया है। आप इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं, हमें जानकर अच्छा लगा। और आप महिलाओं की कद्र करते हैं, महिलाओं के बारे में आपने इतना सोचा है। और आज के समाज में इस समाज रूपी परिवार या इस समाज में महिलाएं और पुरुष दो पहिए वाहन की तरह है। हमें किसी को ऊपर और किसी को नीचे रखते हुए बल्कि संतुलन बनाकर चलने में ही समाज की भलाई है। इसके लिए हमें अच्छा लगा कि आपने उसके बारे में सोचा। और मानवता वाली कविता आपकी वाकई में हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम आज के जीवन में बहुत उलझन में पड़ जाते हैं, किसे अपना कहें किसे ना कहें, लोभ ईर्ष्या लालच में आकर हम कभी गलत रिश्ते में फंस जाते हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और वाकई हमें सीखने का मौका मिला। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर विश्वकर्मा सर को कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से हमें कुछ बताएंगे, अपने शब्दों से हमें कुछ शिक्षा देंगे। स्वागत। आज के कवि सम्मेलन में मुझे ये अवसर मिला है, तो एक ताज़ी कविता भारत पाक युद्ध जो पिछले सप्ताह तक चलता रहा और अभी भी जारी है, तो उस ऑपरेशन सिंदूर पर जो कुछ हमने लिखा है बतौर मांगी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कांप रहे हो क्यों? गर्मी है कि सर्दी? ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, कांप रहे हो क्यों? गर्मी है कि सर्दी? गिरवी रख खरीदे तुमने मिसाइल ड्रोन, गिरवी रख
खरीदे तुमने मिसाइल ड्रोन, अब पिटवाने वाला है तुमको, पिटवाने वाला तुमको चीन और टर्की है। कहाँ पर है तुम? गर्मी है कि सर्दी? पीओके में बहुत कर लिए हो सकता, पीओके में बहुत कर लिए हो सकता, जाओगे जहन्नुम में अल्लाह की मर्जी है। कहाँ पर है गर्मी है कि सर्दी? फिर मिला तुमको खैरात मांगने का मौका, फिर मिला तुमको खैरात मांगने का मौका, लानत है तुमको, गजब की जमावंदी है। अरे लानत है तुम पर, गजब की जमावंदी है। अब पिटवाने वाला तुमको चीन और टर्की। अंतिम से है, मेरी जान तुम हमेशा करती हो मेरा भाई, है तो अपने टुकड़ा बाप प्यारा है। मेरी जान तुम हमेशा करती हो मेरा भाई, और चिल्लाए फिरती हो कि यार बेदर्दी है। कहाँ पे हो क्यों? गर्मी है कि सर्दी है? अगर इजाजत हो तो उसको जोड़ा कर दे। वाजिब नहीं चीलर के डर से लंगोटी ही फेंक दो, वाजिब नहीं चीलर के डर से लंगोटी ही फेंक दो, चलो लातों के गुटका पिछवाड़ा से। कर्जखोर हरामखोर बेशर्म बदगुमान को, कर्जखोर हरामखोर बेशर्म बदगुमान को हवा देने वालों, उसे नसीहत भी एक दो। हवा देने वालों उसे नसीहत भी एक दो। वाजिब नहीं कि चीलर के डर से लंगोटी ही फेंक दो। हम किसी की नहीं खुजाते, हम भैया किसी का करवा नहीं करते हैं, मुसाफिर नहीं करते, आगे पीछे नहीं करते। हम किसी की नहीं खुजाते, कमजोर नहीं हम किसी की नहीं खुजाते, कमजोर नहीं हम। बदजातों से तोड़ रिश्ता, हुक्का पानी छेक दो, सिद्धू पर बात बना लंबा खींचो। हम किसी की नहीं खुजाते, कमजोर नहीं हम। बदजातों से तोड़ रिश्ता, हुक्का पानी छेक दो, चलो रातों के गुट का पिछवाड़ा ही से। आगे है, मदरसों में मत पढ़ाओ नफरती जिहादी पारा, पारा में अध्याय चैप्टर। मदरसों में मत पढ़ाओ नफरती जिहाद का पारा, अपने मासूम को हथियार नहीं तालीम नेक दो, अपने मासूम को हथियार नहीं तालीम नेक दो। वाजिब नहीं चिलर के डर से लंगोटी ही फेंक दो। आखिरी अंतिम संघ है, दुश्मन है बड़ा, दुश्मन है बड़ा प्यारा, है नींद से जगाता। हमारी तैयारी कैसी है, हम कहाँ है, हमारी ताकत कितनी है, वही चेक करता। थर्मामीटर लगा के देखता, अच्छी बात है, हमारे सेहत का ख्याल। दुश्मन है बड़ा प्यारा, है नींद से जगाता, उसे धूल थाल कर घुटने पर टेक दो, उसे धूल थाल कर घुटने पर टेक दो, और चलो रातों के घुट का पिछवाड़ा से। धन्यवाद। जैसा कि भारत एक विविधता वाला देश है, यहाँ हम सभी संस्कृति सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। हमारा मानना है वसुधैव कुटुम्बकम। इसकी हम बचपन से हमने यही सीखा है, हमें यही संस्कार भी दिए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कुछ लातों के रूप में जब आप उस वाकई में नहीं मानते हैं, और कहा भी जाता है दुश्मन भी बनाओ तो समझदार व्यक्ति को, उनकी मूर्ख दोस्त उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर हमें अपना भविष्य अच्छा देखना है, कुछ मूर्ख दोस्तों से दूरी बना ली जाए तो ज़्यादा अच्छी होती है।
बाकी सर की कविता हमें नहीं कुछ कहते हुए बहुत कुछ सिखा जाती है और एक इनडायरेक्ट रूप से हम समझे तो भारत को एक बहुत बड़ा संदेश देती है और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छी कविता थी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और इस शब्द बिना परिवार को हमारे डॉक्टर गोपाल प्रसाद निर्दोष सर, प्रदेश प्रचार मंत्री, शब्द बिना के सदस्य और हमारे गुरु जी, मैं उनसे कृतज्ञ अनुरोध करूंगी कि अब वो अपनी कविता से हमें सीखने का मौका मिले। बहुत धन्यवाद। दो तलक आवाज़ है हमारी। हम जो है चाहेंगे कि आप तमाम दर्शकों और श्रोताओं को मैं सीधे से ही अपनी रचना पेश करूं, आप तक पहुंचाऊं। मंचासीन आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के जिला प्रचार मंत्री, हमारे जिला सचिव महोदय, हमारे आयोजक बंधु और आप तमाम दर्शक और ये श्रोतावृंद, आप लोगों के समक्ष अपनी एक अभी तात्कालिक तौर पर, जैसा कि और भी बात आई है, ऑपरेशन सिंदूर और अभी कल परसों हमारे ज़िले नवादा में हमारे ज़िले का एक शहीद मनीष कुमार, जिसकी जो है कल अर्थी आई है, शहादत दी है उस लड़के ने, जिस पर हमें गर्व है। तो उन्हें भी उस शहीद को भी समर्पित अपनी एक रचना, जिसका नाम है भारत माता की कसम। दादागिरी का नाम है चीन, आतंकवाद का पर्याय है पाकिस्तान। गौर करेंगे, दादागिरी का नाम है चीन, आतंकवाद का पर्याय है पाकिस्तान। सुन ले ये दोनों नामुराद, सुन ले ये दोनों नामुराद, काली मर्दन का नाम है हिंदुस्तान। सुन ले ये दोनों नामुराद, काली मर्दन का नाम है हिंदुस्तान। अरे विश्व विजेता बनने का सपना सिकंदर का यही तो चूक हुआ। अरे विश्व विजेता बनने का सपना सिकंदर का यही तो चूक हुआ। यही पड़ोसी शत्रु है जो कई बार हमसे रण क्षेत्र में मजबूर हुआ। यही पड़ोसी शत्रु है जो कई बार रण क्षेत्र में हमसे मजबूर हुआ। अब आमने सामने वीरों की भांति आकर जब पार नहीं पाता है, अब आमने सामने आकर वीरों की भांति जब पार नहीं पाता है, तो अपने पाले हुए आतंकियों से, तो अपने पाले हुए आतंकियों से हमारी पीठ में खंजर चलवाता है। तब हमारे अपने पाले हुए आतंकियों से हमारी पीठ में खंजर चलवाता है। अरे हम निभाते हैं इंसानियत, हम निभाते हैं इंसानियत, हम सबल हैं, कमजोर नहीं हैं। अरे हम निभाते हैं इंसानियत, हम सबल हैं, कमजोर नहीं हैं। जिसने इसे हर युद्धों में हराया, जिसने इसे हर युद्धों में हराया, हम वही हैं, कोई और नहीं है। जिसने इसे हर युद्धों में हराया, हम वही हैं, कोई और नहीं है। बहुत देखी इसने निर्दोष की मनुष्यता, भाईचारा और मित्रता। बहुत देखी इसने निर्दोष की हम भारतीयों की मनुष्यता, भाईचारा और मित्रता। अब देखेंगे ये और दिखाएंगे हम, अब देखेंगे ये और दिखाएंगे हम कि क्या होती है असली शत्रुता। अब देखेंगे ये और दिखाएंगे हम क्या होती है असली शत्रुता। ये कहते हैं कश्मीर लेके रहेंगे और पूरा हिंदुस्तान हिला देंगे। ये कहते हैं कश्मीर लेके रहेंगे और पूरा हिंदुस्तान हिला देंगे।
अरे भारत माता की कसम, हम अपने में पाकिस्तान भी मिला लेंगे। भारत माता की कसम, हम अपने में पाकिस्तान भी मिला लेंगे। और यदि अनुमति हो तो इसी परिप्रेक्ष्य में जोड़ा लगाते हुए आप तमाम दर्शकों और श्रोताओं के समक्ष एक अपनी तमन्ना, अपनी इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और मनीष कुमार हमारे जिले के शहीद को ध्यान में रखते हुए अपनी पुष्प की अभिलाषा की तरफ एक अभिलाषा मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष। अब जीने की एक यही तमन्ना है कि तिरंगा मेरा कफन हो। अब जीने की यही तमन्ना है कि तिरंगा मेरा कफन हो। जान चाहे जहां निकले मेरी, जान चाहे जहां निकले मेरी, लाश भारत में ही दफन हो। अब जीने की यही तमन्ना है कि तिरंगा मेरा कफन हो। जान चाहे जहां निकले मेरी, लाश भारत में ही दफन हो। हर धर्म के लोग यहाँ रहें आपसी मेल मोहब्बत से। हर धर्म के लोग रहें यहाँ आपसी मेल मोहब्बत से। चहुदिश यहाँ प्रेम, चहुदिश यहाँ प्रेम और सुशांति का ही चमन। चहुदिश यहाँ प्रेम और सुशांति का ही यहाँ चमन हो। जान चाहे जहां निकले मेरी, लाश भारत में ही दफन हो। मेरी सांस निकलेगी बड़ी शांति से, मेरी सांस निकलेगी बड़ी शांति से, प्रसन्नता और सुख चैन से। मेरी सांस निकलेगी बड़ी शांति से, प्रसन्नता और सुख चैन से। देख सकूंगा जब दुनिया में, देख सकूंगा जब दुनिया में मेरे देश का ही नमन हो। देख सकूंगा जब दुनिया में मेरे देश का ही नमन हो। जान चाहे जहां निकले मेरी, लाश भारत में ही दफन हो। अब जीने की यही तमन्ना है कि तिरंगा मेरा कफन हो। और बंद है कि यहाँ प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का विकास हो। यहाँ प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का विकास हो। अनाचार, दुर्भाव और आतंकवाद का दमन हो। अनाचार, दुर्भाव और आतंकवाद का दमन हो। और कहते हैं हम कि अब जीने की मेरी एक यही तमन्ना है, अब जीने की मेरी एक यही तमन्ना है कि तिरंगा मेरा कफन हो। जान चाहे जहां निकले मेरी, लाश भारत में ही दफन हो। जान चाहे जहां निकले मेरी, लाश भारत में ही दफन हो। अब जीने की एक तमन्ना है कि तिरंगा मेरा कफन हो। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। और अब मैं अगली कड़ी के रूप में मैं भी आग्रह किए देता हूँ। हमारी मंच संचालक राधा रानी जी, हमारी विद्यार्थी और मैं इनका गुरु, और अब ये जो है परसों स्वयं भी गुरु बन चुकी हैं। तो इस तरह से गुरु ऋण से मैं इन्हें जो है पूर्ण करता हूँ। और मैं कवि और ये कवित्री, तो ये जो है काव्य ऋण से भी इन्हें पूर्ण करता हूँ। और अपने तब जब एक कविता और कविताओं का जो है मैं कहूँगा कि उसका भी जोड़ा लगा दिया जाए, और अपनी सारगर्भित और प्रेरक रचना से हम तमाम दर्शकों और श्रोताओं को ये प्रभावित करेंगी, लाभान्वित करेंगी। शब्द गुणा के बैनर तले मैं स्वागत करता हूँ राधा रानी का। शब्द बिना के इस संस्था में जब मैं जुड़ी थी, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे हिंदी साहित्य के प्रति रुझान नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग ऑनलाइन ग्रुप में देखते हैं, उससे बहुत चीज़ें रोज हमें सीखने को मिलती है।
कविता आज जो मैं आपको स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको अपने लाइफ से जोड़ती हूँ, या हम सभी उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जोड़ पाएंगे। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है। हमारे फ्रेंड लिस्ट में 300, 400, 500 लोग हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें स्टेटस लगाना पड़ता है, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो हमें ब्लड की ज़रूरत है और हमें स्टेटस लगाना पड़ता है। और हमें ब्लड देने के लिए हमारे कोई दोस्त व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वाले लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आज दुनिया जो है टेक्निकल हो गई है। आज के लोग बस इंस्टाग्राम, फेसबुक के फ्रेंड बनते रह गए हैं। तो इसी पर मेरी आधारित कविता है, जो कुछ जीवन की सच्चाई को दिखाती है कि भले हम कितने भी भीड़ में क्यों न बैठे हों, लेकिन वाकई हम कहीं न कहीं अकेले हैं। मेरी स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है खोखले और झूठे रिश्ते। आप जोड़ पाएंगे, वाकई में ये बात सच्चाई है कि आप ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप भी हमें मांगना होता है तो कितनी परेशानी होती है। कॉल करना पड़ता है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है हमारे लिए। आज नई कविता आपको सुनाती हूँ, कुछ पुराने रिश्तों की कहानी बताती हूँ। बच्चे आम के पेड़ से अमौरी और लाते नहीं, भरी दोपहरी में माँ के सोने पर छुप छुप के खेलने जाते हैं। ना वो गुल्ली डंडा का जमाना रहा, ना ही कबड्डी छुपम छुपाई से याराना रहा। नानी के घर का वो प्यार, और बुआ और फुआ से मिलने वाली पुसीकैट चॉकलेट भी यार अब हमें बहुत याद दिलाती है। नानी के घर का वो प्यार, बुआ और फुआ से मिलने वाली पुसीकैट चॉकलेट भी यार अब बहुत याद आते हैं। चांद तारा, बचपन में खाया करते थे, चांद तारा, खट्टी इमली और हजमोला का स्वाद, और हम आज भी नहीं भूल पाते हैं। आज डेयरी मिल्क किटकैट मिलने पर भी बच्चे कहाँ वो तहजीब दिखाते हैं। चाचा दादा ताऊ के पैर दबाकर सोना है। हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं, पर आजकल के बच्चे गुड नाइट बोलकर जैसे हम पर ही एहसान जताते हैं। सच कहूँ तो वाकई में आज रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट हो गया है। अपनापन तो न जाने कहाँ हो गया है। न रिश्तों में वो सच्चाई, न प्यार है। भाई बहन भी अब जमीन के हिस्सेदार है। ना बचपन की सादगी मिल रही न प्यार, आजकल रिश्ते तो बस फटलिपि है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम रिश्ता निभाते हैं। सोशल स्टेटस खराब ना हो इसलिए खोखले रिश्ते भी चलाते हैं। इस कलयुग में झूठ, चालाकी, चापलूसी करने वाला ही इज्जत पाता है। इस कलयुग में झूठ, चालाकी और चापलूसी करने वाले इज्जत पाते हैं, और सच और साफ बोलने वालों के तो सारी दुनिया दुश्मन बन जाती है। इतना रंग तो इंद्रधनुष भी नहीं दिखाता है। इतना रंग तो इंद्रधनुष में नहीं जितना इंसान दिखाता है। सच कहूँ तो आपकी एक गलती को याद रखता और आपकी सभी अच्छाई को भूल जाता है। जी चलो अब आपको एक बात बताते हैं। न देनी किसी को सफाई, न सच्चाई बतानी है। भाई मुझे अभी खोखले रिश्तों से पिंड छुड़ा दो। धन्यवाद। एक और आग्रह विनम्रतापूर्वक सस्नेह इसे जोड़ा जाएगा। धन्यवाद सर। हमारी
पर बिहार हमारे राज्य के लिए है, बिहार के लिए वो शब्द हमारे। चाणक्य की नीति और शून्य के आविष्कार से, चाणक्य की नीति और शून्य के आविष्कार से मधुबनी चित्रकला तक, चाणक्य की नीति और शून्य के आविष्कार से मधुबनी चित्रकला तक, वैदिक गुरुकुल से लेकर शिक्षण की नई कला तक, दिनकर महान से लेकर मैथिली ठाकुर तक बिहार का प्रसार हो रहा है। सच कहूँ, मेरा बिहार रोजे रोज बढ़ियार हो रहा है। विद्यापति आदरणीय दिनकर महान तक बिहार का प्रसार हो रहा है। हे भैया, मेरा बिहार रोजे रोज बढ़ियार हो रहा है। बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठेलागाड़ी पर चलने वाले आज जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का लुत्फ उठाते हैं। कौन है वो लोग जो बिहार को बड़ा पिछड़ा बताते हैं? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। सबसे बड़ा रामायण मंदिर आज बिहार दे रहा है। बिल्कुल। पटना, गया, राजगीर टूरिस्ट प्लेस बन गया है। रोज हम नई नई नीतियाँ लाते हैं, बेटी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए न जान रोज एक नए कदम उठाते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कन्या सुरक्षा योजना लाकर हम बिहार को रोज सशक्त बनाते हैं। कौन है वो लोग जो मेरे बिहार को कमजोर बताते हैं? अर्श से फर्श तक बिहार बदल रहा है। गंगा कॉरिडोर से लेकर पटना मेट्रो भी आज बन रहा है। अर्श से फर्श तक बिहार बदल रहा है। गंगा कॉरिडोर से लेकर पटना मेट्रो भी बन रहा है। चलो एक बार हम बिहार को बढ़ियार बनाते हैं और देश के कोने कोने में अपनी शिक्षण कला और शिल्पकला का प्रचार बताते हैं। कौन है वो लोग जो हमारे बिहार को कमजोर बताते हैं? कौन है वो लोग जो हमारे बिहार को कमजोर बताते हैं? अत्यंत सुंदर और उल्लेखनीय शब्दों का चयन, बड़ी सारगर्भित बातें, बड़ी सुंदर सोच, अपने सोचों का प्रस्तुतिकरण, बहुत ही बेहतरीन आपकी प्रस्तुति रही। हमारी राष्ट्रीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था शुभद्रवीणा की नवादा जिला इकाई की प्रचार मंत्री राधा रानी जी के द्वारा आपने सुना, उनके मनोभाव को आपने देखा, उनकी सार्थक प्रस्तुति को। मैं गोपाल घोष, हमारी राष्ट्रीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था शब्दवीणा की संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी को मैं सादर निवेदित करते हुए ये बात करना चाहूँगा कि हमारे नवादा में एक से एक स्थापित, नवोदित, नवानुकूल रचनाकार हैं, शब्दकार हैं और जिनके पास अच्छी और उल्लेखनीय शब्द शक्ति है। आप तमाम लोगों ने अत्यंत छोटी से इस आयोजन कड़ी को देखा, सुना। आज कई सारे उल्लेखनीय कार्य हुए, सारी बातें मैं दिखा नहीं सका, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आज ही के दिन हमारे जो है जिला प्रचार मंत्री राधा रानी जी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि हमारे प्रदेश प्रचार मंत्री गोपाल घोष जी का जन्मदिन है, उसे हम कवि सम्मेलन के रूप में और नवादा जिला राष्ट्रीय
ये संगठन की जिला इकाई का पुनर्गठन हुआ है। इसको इस पर जो है कुछ बातें और विचार प्रस्तुत करते हुए एक कवि सम्मेलन आयोजित करें। तो आज आपने देखा सुना, हम समझते हैं आप सराहेंगे, हम समझते हैं कि आप हमें अपनी प्रतिक्रिया से उल्लसित उद्दस्वित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि और भी आगे अच्छी से अच्छी और कड़ी मैं आप लोगों के सामने ला सकूं और अच्छे से अच्छे मनोभाव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आदरणीय अभी अध्यक्ष महोदय की तात्कालिक अनुपस्थिति है, वो आए थे, उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अत्यावश्यक कार्यवश वो चले गए हैं। तो मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूँगा कि आज की इस कड़ी को यहाँ पर थोड़ा सा कौमा लगाने के लिए अनुमति दें। आगे पुनः हम अगली कड़ी के लिए और अगली प्रस्तुति के लिए सूचित करूँगा और हम लोग आपको सूचित करेंगे। तो आगे शब्द मीना के आज के बैठक और कवि सम्मेलन को एक विराम दिया जाता है और यह विराम कुछ समय के लिए है। हमारी गति बनी रहेगी। इस बैठक में कार्यक्रम में जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, मैं संपूर्ण परिवार की ओर से उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, इस विश्वास के साथ कि इस संविदा के आगामी कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित है। धन्यवाद।